हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शाहिदा बावा। टॉपिक है जॉब डिज़ाइन एंड टेक्निक्स। सबसे पहले तो देख लेते हैं जॉब डिज़ाइन होता क्या है। बहुत सारे जो लोग हैं अपने ज़्यादातर टाइम अपने जॉब पर बिताते हैं, राइट। सो पीपल स्पेंड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम ऑन द जॉब। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम किस तरीके से जॉब को डिज़ाइन करें और अपने एम्प्लॉयज़ को दें, ताकि एम्प्लॉय शुड फील गुड व्हेन ही इज़ वर्किंग इन एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब अगर तो उसको अच्छा लगेगा ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, तो ही तो वो अच्छे से परफॉर्म करेगा। अगर उसने अच्छे से परफॉर्म किया तभी ही तो जाके जो गोल है या फिर ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का, वो अचीव हो सकता है, राइट। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जॉब डिज़ाइन का मीनिंग क्या है। व्हेन वी स्पीक अबाउट जॉब डिज़ाइन, हम मीनिंग देख लेते हैं। जॉब डिज़ाइन रेफर्स टू अप्रोप्रिएट जॉब स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, फंक्शन एंड रिलेशनशिप, है ना। हम जब सामने वाले को जॉब दे रहे हैं तो हम देखेंगे कि वो किस तरीके से कर पाएगा काम, क्या क्या फंक्शंस हैं जो वो अच्छे तरीके से स्मूथ वे में कंडक्ट कर सकता है, कि he will feel good and simultaneously he'll perform his job better in a better way। ठीक है। तो ये है उसका मीनिंग। तो जॉब डिज़ाइन रेफर्स टू अप्रोप्रिएट जॉब स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, फंक्शन एंड रिलेशनशिप। ठीक है। अब यहाँ पे जब हम टेक्निक की बात कर रहे हैं तो टेक्निक में दो है। ठीक है। टेक्निक की जैसे हमने बात किया ट्रेडिशनल जॉब डिज़ाइन एंड सेकेंड है मोटिवेशनल जॉब डिज़ाइन। जब हम ट्रेडिशनल की बात कर रहे हैं तो ट्रेडिशनल का मतलब होता है जॉब डिज़ाइन या फिर वर्क डिज़ाइन उस तरीके का करो ताकि सामने वाले को जॉब जो है वो बहुत ही सिंपल लगे, सेफ लगे, और जो भी उसका मेंटल स्ट्रेस है वो कम हो सके। अब जब हम बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल जॉब डिज़ाइन की, तो ट्रेडिशनल जॉब डिज़ाइन ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकता है। ट्रेडिशनल जॉब डिज़ाइन इज़ बेस्ड ऑन साइंटिफिक मैनेजमेंट लेड बाय डब्ल्यू टेलर। ठीक है। अब यहाँ पर ट्रेडिशनल वर्क डिज़ाइन पुराने टाइम का था कि किस तरीके से लोगों से काम करवाया जाता था। ठीक है। मेन मकसद क्या था कि काम को बहुत ही सिंपल रखो, सेफ रखो, ताकि जो मेंटल स्ट्रेस है एम्प्लॉयज़ का वो कम हो सके। तो सबसे पहला जो ट्रेडिशनल जॉब डिज़ाइन का पॉइंट है वो है टाइम स्टडी। से टाइम हमने दिया जाता था कि एक हफ्ते में, 15 दिन में या एक महीने में पर्टिकुलर जो काम है वो कैसे भी तरीके करके कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे तो जॉब आर डिज़ाइन टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर जॉब। टाइम स्टडी वॉज डेवलप्ड बाय F.W. टेलर। ठीक है। जैसे मैंने कहा कि टाइम दिया जाता था, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही काम भी अननेसेसरी मोमेंट्स है उसको हटाओ। ठीक है। जो ऐसा लग रहा है कि नहीं ये काम की चीज़ नहीं है, तो एम्प्लॉय को वो मत दो, क्योंकि वो वेस्ट ऑफ टाइम है ना। तो वो चीज़ों को हटा दो। तो मोशन स्टडी का मतलब होता है एलिमिनेटिंग द वेस्टफुल या अननेसेसरी मोमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन so that the worker can concentrate on the work that is much more important। ओके। थर्ड है फैटिक स्टडी। व्हाट इज़ फैटिक स्टडी? यहाँ पर हम कम करते हैं, ठीक है, जो टायर्डनेस है एम्प्लॉयज़ का वो हम कम करेंगे ताकि वो अच्छे तरीके से काम कर सके, है ना, टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो द जॉब आर डिज़ाइन with an emphasis to reduce the tiredness of the worker in order to improve productivity। ठीक है। तो ट्रेडिशनल जॉब डिज़ाइन हमने पढ़ा टाइम स्टडी, मोशन स्टडी एंड फैटिक स्टडी। अब हम पढ़ेंगे मोटिवेशनल जॉब एनालिसिस। मोटिवेशनल जो है, मोटिवेशनल का दूसरा वर्ड है मॉडर्न स्टडी। मॉडर्न वाला ज़्यादातर ये देखता है कि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, हाँ, कि ह्यूमन को बोर ना हो एक पर्टिकुलर जॉब करते करते, है ना। वो कभी कभी बहुत ही बोर हो जाता है एक ही जॉब करते करते, तो वो वैसा फील ना करे। तो मॉडर्न या फिर मोटिवेशनल जॉब डिज़ाइन कंसर्न्स विद द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द जॉब। सबसे पहला पॉइंट है जॉब सिंप्लीफिकेशन। जॉब को उस तरीके से डिवाइड करो ताकि एम्प्लॉय को काम करने के लिए अच्छा लगे और ज़्यादा उसको बोझ ना लगे। ठीक है।
तो द जॉब आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सब पार्ट, ओके, ताकि वो जो जॉब है वो सिंपल रह सके। सेकेंड है जॉब रोटेशन। सी उसको बार बार रोटेटिंग मूवमेंट पे रखो। अगर फॉर एग्जाम्पल किया है तो अब उसको क्या करो, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भेजो फॉर डेटा एंट्री। तो ये हमने क्या किया है, रोटेशन किया है ना। तो रोटेशन जो है वो रिड्यूस करता है मोनोटोनी एंड बोर्डम, और काम को और सिंपल करता है, और सामने वाले को काम करने में इंटरेस्ट आता है क्योंकि उसने कैशियर का एक्सपीरियंस लिया है, अब वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में डेटा एंट्री का एक्सपीरियंस लेगा, है ना। तो यहाँ हमने क्या किया है, हमने यहाँ जॉब रोटेशन किया। नेक्स्ट है जॉब एनलार्जमेंट। जॉब एनलार्जमेंट इज ऑल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल एक्सपांशन। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम एग्जिस्टिंग जॉब में और ज़्यादा ऐड कर रहे हैं, उसको जॉब दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर तो एक पर्टिकुलर बंदा है जो पेमेंट लेता था, ठीक है, फ्रॉम क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स का पेमेंट तो वो ले ही रहा था, हमने क्या किया, हमने एड ऑन किया अलग टास्क बाय हैंडलिंग हिम कस्टमर कंप्लेंट्स। तो अब उसके पास क्या हो गया, दो चीज़ें आ गई, क्रेडिट सेल्स का पेमेंट प्लस हैंडलिंग द कस्टमर कंप्लेंट, है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ऐड किया है उसके एग्जिस्टिंग जॉब पे और टास्क, तो हम उसको कहेंगे जॉब एनलार्जमेंट, है ना। एनलार्जमेंट मतलब हमने उसको एक्सपैंड किया। जॉब एनरिचमेंट, एनरिचमेंट मतलब हमने वर्टिकल एक्सपांशन किया है। तो जॉब एनरिचमेंट रेफर्स टू वर्टिकल एक्सपांशन ऑफ द जॉब, ठीक है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं कि अगर तो फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय है, ठीक है, अगर हमने उसको कुछ चार्ज किया, हमने उसको इंचार्ज बनाया है किसी एक पर्टिकुलर का डिपार्टमेंट का, ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि तू सुपरवाइज तो कर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, प्लस प्लानिंग करो, इम्प्लीमेंट करो, है ना। तो हमने एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट भी उसको दे दिया है ताकि वो प्लान उसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द प्रोजेक्ट भी दे दिया। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, वर्टिकल एनरिचमेंट, ओके। जॉब तो दिया है बट कैसा दिया है, जॉब एनरिचमेंट के थ्रू, ठीक है। लास्ट है जॉब फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पे हम उस तरीके से जॉब को डिज़ाइन करेंगे कि काम में उसको फ्लेक्सिबिलिटी हो, ठीक है, चेंजेस आ सके ताकि वो अच्छे तरीके से काम कर सके और वो अपने जॉब से सेटिस्फाई हो सके। तो यहाँ पर हमने पढ़ा है जॉब डिज़ाइन। जॉब डिज़ाइन होता क्या है ना। फिर हमने किया है जॉब डिज़ाइन के टेक्निक, दो थे, ट्रेडिशनल जॉब डिज़ाइन एंड मोटिवेशनल जॉब डिज़ाइन, ओके। आई होप ये टॉपिक जो है वो सिंपल एंड ईजी तरीके से समझ में आया हो। यू पीपल आर फ्री कमेंट देने के लिए, अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही है। लाइक, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वंस अगेन एवरीवन।